हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपके पास हिंदी मीडियम का ये सपोर्ट मटेरियल है ना, जो हमको गवर्नमेंट स्कूल से मिलता है, उसका मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाने वाली हूँ, बहुपद। एक बार मैं आपको चैप्टर यहाँ स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये है आपके पास चैप्टर इस बुक में। आपको पता है इस बुक में सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब बारी बारी से एक एक चैप्टर को हम हिंदी मीडियम में इसको कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया बहुपद से। तो ये बहुपद है, क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हैं आपके पास। एनसीईआरटी में आपको पता है कि ये चैप्टर कितना छोटा सा है, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है इस चैप्टर के लिए। तो अगर आपने इस बुक के सारे क्वेश्चंस भी कर लिए तो सफिशिएंट है, ईजिली आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद, आपको एक बहुपद दे रखा है यहाँ पर, ये आपके पास बहुपद है का एक मूल मतलब जो उसके शुनांक होते हैं वो दूसरे मूल का व्युक्त क्रमानुपाती हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसका उल्टा हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो मतलब एक शुनांक दूसरे शुनांक का उल्टा है, तो इस k का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबसे पहली बात, मैं इस बहुपद को यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो जो मुझे बहुपद दे रखा है वो px इज इक्वल्स टू में दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k दे रखा है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका जो एक शुनांक है वो दूसरे शुनांक का क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है एक तरीके से। तो आपको इस k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे k का मान? तो शुनांकों को पहले कुछ ना कुछ मान लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। तो चलो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो हमारे पास px दे रखा है, इसके शुनांक अल्फा और 1 अल्फा है, क्योंकि उसका उल्टा तो 1 अल्फा ही होगा ना, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो a का मान आपके पास 5 है, b का मान आपके पास 13 है और c का मान आपके पास कितना है, k है। अब अगर मैं शुनांकों का योग निकालूं और शुनांकों का गुणनफल निकालूं तो उससे हम k का मान निकाल सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, शुनांकों का गुणनफल निकाला, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा इज इक्वल्स टू c अपॉन a होगा। यही होता है ना सूत्र, अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इज इक्वल्स टू c का मान k है और a का मान 5 है। तो यहां से k का मान कितना आ गया, 5 आ गया, सीधा सीधा। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां आपसे क्या कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद, एक बहुपद दे रखा है कि शुनांक है तथा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो c का मान क्या होगा? इस वाले c का मान निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यहाँ पर शुनांक आपको पहले से ही दे रखे हैं, तो ऐसा करते हैं, पहले इस बहुपद को यहाँ लिख लेते हैं। तो px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी, ब्रैकेट में है x प्लस 1 माइनस का c है। इसके शुनांक मुझे पहले से ही दे रखे हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा दे रखा है। यहाँ देखें तो a का मान 1 है, b का मान देखें तो आपके पास कितना है, देखो इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा पहले, तभी निकाल सकते हो आप b का मान। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, फिर निकालेंगे ये मान। माइनस का px है और यहाँ पर क्या है, माइनस का p है, माइनस का c हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ p को अंदर गुना कर दिया। अब देखो a का मान है आपके पास 1, b का मान जो है वो माइनस का p है आपके पास, और जो c का मान है वो आपके पास है माइनस p माइनस c, जिसको आप ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर? इसके शुनांक थे आपके पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं देखूं तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब माइनस माइनस पी, ए की जगह 1 तो आ जाएगा p, और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं यहाँ देखूं तो वो होता है c अपॉन ए। तो c का मान है माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी और a का मान 1 है, तो डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी, वो क्या था, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर था, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको अंदर गुना करते हैं, अल्फा से इसको गुना किया तो बीटा प्लस 1 यहाँ लिख दिया, 1 से करूँगी तो भी बीटा प्लस 1 यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा प्लस यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस का 1, ठीक है।
अल्फा इंटू बीटा की जगह ये वाला मान यहाँ से रख दिया, माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा की जगह ये मान रख दिया प्लस का p, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर? यहाँ पर आ जाएगा माइनस का p माइनस का c प्लस का p प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो आपस में कट गए, ये जो c है उसको उधर ले जाती हूँ, तो c का ही मान निकालना था 1, वो आपके पास निकल के आ गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यदि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शुनांक 2 हो तो k का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर आपको एक शुनांक दे रखा है 2 और आपको क्या करना है, k का मान निकालना है। पहले हम इस बहुपद को यहाँ लिख लेते हैं। तो बहुपद मुझे यहाँ पर दे रखा है px की फॉर्म में, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो एक्स स्क्वायर है, प्लस का है यहाँ पर 3x, प्लस का है मेरे पास यहाँ पर k। ठीक है, एक शुनांक दे रखा है तो मैंने माना यहाँ पर, माना अल्फा इज इक्वल्स टू 2 है। देखो अब यहाँ पर आपको एक मान दे ही रखा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर x की जगह पर 2 रख सकते हो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में यहाँ पर 2 प्लस का k। जब ये इसका एक शुनांक है तो ये 0 होगा, 0 के बराबर कर सकती हूँ। तो 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस का k। यहाँ से k का मान कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 10 आ गया। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यदि द्विघातीय बहुपद, फिर एक बहुपद दे रखा है कि शुनांक 2 तथा -3 हो तो। देखो इस बहुपद के शुनांक आपको पहले से ही दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में a और b का मान निकालना है, क्योंकि जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो a और b के मान ही दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम इस बहुपद को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, यहाँ पर बहुपद है आपके पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू में x है, प्लस यहाँ पर b है। अब देखो दो शुनांक दे रखे हैं, एक 2 दे रखा था और एक -3। तो एक बार मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, x की जगह पर 2 रख लेती हूँ और एक समीकरण बना लेती हूँ। 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू में यहाँ पर 2 हो गया, प्लस का b हो गया। ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस इसको अंदर इंटू किया तो 2a प्लस का 2 और प्लस का b हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस किया तो 6 आ गया, प्लस का 2a प्लस का b हो गया। तो 2a प्लस का b इज इक्वल्स टू -6। ये आपकी एक समीकरण बन गई। ठीक है, एक बार क्या करते हैं हम, x की जगह पर -3 रख लेते हैं क्योंकि एक शुनांक वो भी दे रखा है। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 1, x की जगह पर -3 आ जाएगा, प्लस का b। तो 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो इसको अंदर इंटू करोगे तो माइनस का 3 और माइनस का 3 आएगा, प्लस का b आ जाएगा। ये 0 के बराबर हो गया। 9 में से 3 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6, माइनस का 3a प्लस का b आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 6 को उधर ले गई मैं, -6 हो गया, तो माइनस का 3a प्लस का b हो गया। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को आप हल कर सकते हो। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है आपके पास 2a प्लस का b इज इक्वल टू -6 और समीकरण 2 है -3a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 6 है। क्लियर? साइन चेंज कर दो, माइनस हो गया, माइनस 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 यहाँ प्लस आ जाएगा। अब आपके पास प्लस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5a और यहाँ देखो 0 आ जाएगा क्योंकि -6 और +6 हो गया, तो a का मान यहाँ से 0 आ गया। इसको किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके पास यहाँ पर, वो है आपके पास 2a प्लस का b इज इक्वल्स टू -6 है। a की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, प्लस का b बराबर में -6, तो b का मान यहाँ से माइनस का 6 आ गया। अब ऑप्शन देख लो, a 0 और b -6 आपके पास कौन सा है, ये वाला है।
क्लियर हुआ? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ही करेंगे, सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, आगे की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को कर लेंगे। पहले आप इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस चैप्टर को हमने RD शर्मा से भी कर रखा है, पूरा चैप्टर हिंदी मीडियम में अपलोड है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।